गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दिए थे और ये हमारा 12th वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सिनोनिम्स है, क्या है, रेस्ट्यू। ठीक है, सबसे पहला हमारा सिनोनिम्स क्या है, रेस्ट्यू। रेस्ट्यू का मतलब अगर कोई बंदा है तो वो रेस्ट्यू इन द सेंस से वो क्या है, रेस्टलेस है, मतलब वो बहुत काम करता है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा जोशीला है। तो क्या हो जाएगा, रेस्टलेस या अनईजी या अनरूली या फिर जेटरी या फिर एजिटेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो रेस्ट नहीं करता वो क्या है, इम्पर्टिनेंट, इम्पेशेंस है। ठीक है, इम्पेशेंस से मतलब होता है जो जिसके अंदर धैर्य नहीं होता, बहुत मेहनत करता है, उसको बोलते हैं इम्पेशेंस। आइडल का मतलब क्या होता है, लेजी। अगर कोई बंदा लेजी है तो वो क्या है, आइडल है। वायरुलेंट, अगर तुम्हारी कोई खबर है और वो क्या हो जाए, वायरल, ठीक, तो उसको बोलते हैं वायरुलेंट हो गई। तो क्या हो जाएगा, वायरुलेंट मतलब होता है हार्मफुल, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक। स्टेरिल, अगर कोई चीज़ है स्टेरिलिंग तो वो क्या है, जेन्युइन है। तो स्टेरिलिंग मतलब होता है जेन्युइन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, मीगर। मीगर मतलब होता है कमी। अगर किसी चीज़ में तुम्हारे अंदर मीगर आ जाए तो मतलब कमी होता है। एवरी मॉर्निंग ही ईट्स मीगर ब्रेकफास्ट। तो मीगर मतलब होता है कमी, मतलब किसी में ब्रेकफास्ट में वो क्या कर, कम खाना खाता है। तो मीगर मतलब मीगर ब्रेकफास्ट करता है, मतलब थोड़ा कम ब्रेकफास्ट करता है। तो मीगर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनएडिक्वेट या फिर पार्टली या फिर लिमिट में या स्पार्स या स्किम्पी में खाता है। एम्बीवेलेंट, अगर कोई चीज़ है तो अनडिसाइडेड है, मतलब निर्णय नहीं लेना ना। एम्बीवेलेंट मतलब होता है नॉट क्लियर या फिर अनडिसाइडेड लिख सकते हैं। ठीक है, अनडिसाइडेड। ठीक है, स्पाइटफुल मतलब होता है घृणा करना किसी से, मतलब किसी से घृणा करना स्पाइटफुल। स्कैंटी मतलब होता है कमी। मीगर का आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स स्कैंटी। और प्लेंटीफुल मतलब होता है ज़्यादा। ठीक, तो इसका प्लेंटीफुल क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनिग्मा। इनिग्मा मतलब होता है पहेली, मतलब पहेली है तो मतलब पजल है, पजल या फिर कन्फ्यूजन है। तो इग्मा क्या हो जाएगा, पजल या फिर डायलेमा या फिर क्वांड्री या फिर कनुनड्रम या फिर मिस्टेरियस या फिर इसको बोलते हैं आंसर क्या हो जाएगा, रिडल। अगर कोई चीज़ रिडल है तो मतलब वो। फ्यूटाइल मतलब होता है, फ्यूटाइल अगर सच है तो वेस्टफुल है। ठीक है, फ्यूटाइल मतलब होता है वेस्ट, बेकार। सोलिटरी अगर कोई चीज़ है तो हान लाभदायक है। उसी तरह सेम्चुअस, सेम्चुअस फूड भी क्या होता है, लाभदायक होता है। तो ये फूड के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई हेल्दी फूड है तो उसको बोलते हैं सेम्चुअस फूड या फिर यमी बोल देते हैं। ठीक है, यमी फूड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, सगेसियस। तो मैंने इसको याद कराया था, कैसे याद कराया था, कि साग खाने वाले क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो सगेसियस इन द वर्ड क्या हो जाएगा, वाइज। ठीक है, तो वाइज या फिर बोल देते हैं स्पाइटफुल या फिर बहुत ज़्यादा चालाक या फिर प्रिपिकेशियस या फिर प्रूडेंट है या फिर सेज है। ठीक है, या सीरोडेर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कनिंग। कनिंग हमारा सेनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो कनिंग यहाँ पर सेनोनिम्स है। इम्प्यूडेंट क्या होता है, इम्प्यूडेंट बंदा क्या होता है, बेकार बंदा होता है, मतलब नॉट वाइज, जो बुद्धिमान नहीं होता उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक है, और कन्वोलेटेड क्या होता है, अगर कोई चीज़ कन्वोलेटेड वो कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कठिन है। तो कन्वोलेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड। और हॉटी मतलब होता है घमंडी। तो घमंडी के लिए मैंने क्या लिखा है, प्राइड। प्राइड मतलब होता है घमंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रोसीड। प्रोसीड मतलब होता है पहले। ठीक, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले के लिए क्या हो जाएगा, पहले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बाद में। फॉलोइंग, फॉरग्यू या प्रीवियस या फॉर्मर या अर्लियर या प्रिक्योर्जरी, इन सब का मतलब होता है पहले। तो पहले का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बाद में। एडिफाइंग मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को एजुकेट करना, जानना पहचानना, उसको बोलते हैं। और पोंडर मतलब होता है थिंक ओवर करना, किसी चीज़ को अगर तुम जानते हो, पोंडर मतलब थिंक विचार करते हो, तो उसको बोलते हैं पोंडर। तो पोंडर क्या हो जाएगा, थिंक ओवर। ठीक है, और पैराइकल माइंडेड क्या होते हैं, अगर कोई बंदा नैरो माइंडेड है, छोटे कम दिमाग का, तो उसको बोलते हैं पैराइकल। पैराइकल मतलब होता है नैरो, संकीर्ण विचार वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स,
इनर्सिया, इनर्सिया तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इनर्सिया मतलब होता है हिंदी में जड़त्व, ठीक। जड़त्व मतलब होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्सिया मतलब होता है लेथार्गिक या इंडोलेंस या सोलिसफुल। हिंदी में क्या बोलते हैं? आलसी। अगर आलसी बंदा है तो वो क्या है? इनर्सिया है उसके अंदर, ठीक है। तो इनर्सिया का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आलसी का क्या हो जाएगा? मेहनती। तो मेहनती का क्या हो जाएगा? विगोरस, ठीक है। विगोर मतलब बंदा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। रेप्लिका क्या होती है? किसी चीज़ की कॉपी। अगर किसी चीज़ की नकल करना है तो उसको बोलते हैं रेप्लिका। सिसियन मतलब होता है कोई नवजात, मतलब जन्म होता है, मतलब मानो। और सीजन का होता है दरार। अगर किसी के अंदर क्या आ जाए? स्पिल्ट आ जाए। स्पिल्ट मतलब होता है दरार, तो उसको बोलते हैं सीज्म या गैप आ जाए। ईडियम फ्रेजेस से सबसे पहला एंड द स्मोक। अगर स्मोक को दूर करना है तो मतलब होता है कोई रिजल्ट नहीं आना। भाई स्मोक में गए तो कोई रिजल्ट नहीं। अगला है कीप अगला है कीप द वॉफ फ्रॉम द डोर। अगर तुम मतलब वॉफ को डोर से बाहर रखना हो तो इसको होता है भूखमरी को दूर करना। स्टारवेशन, अवॉइड स्टारवेशन। स्मेल रेट का मतलब होता है किसी चीज़ में गड़बड़ होना। तो डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, कोई चीज़ रॉन्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं? दाल में कुछ काला होना, उसको बोलते हैं स्मेल रेट। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। जैसे कोई बंदा बहुत अमीर है, कोई लड़की, और वो गरीब लड़की से शादी कर ले तो उसके लिए क्या हो जाएगा? डेट डेट होम इज अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल, ठीक है। तो पहले बड़े उसमें रहती थी, उसको एक राउंड होल में डाल दिया, मतलब होता है मिसफिट कर देना, ठीक। अगला है कट टू द क्विक। कट टू द क्विक का मतलब होता है, अब कट टू द क्विक अगर कोई चीज़ कर दो तो मतलब होता है हर्ट हो जाना, ठीक। किसी चीज़ को तुरंत काट दो तो कोई हर्ट हो जाता है ना, तो कट टू द क्विक मतलब होता है हर्ट हो जाना। अगला है हमारे वर्ड क्या है? ईडियम्स। सबसे पहला एक्ट ऑफ किलिंग। क्या किलिंग? एक्ट ऑफ किलिंग आगे कुछ लिख सकते हैं, ठीक। किलिंग किंग्स, ठीक है। मैंने पूरा लिखना भूल गया। एक्ट ऑफ किलिंग किंग का मतलब होता है राजा की मृत्यु को क्या बोलते हैं? तो रेजिसाइड बोलते हैं। होमिसाइड क्या होता है? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। अगर पूरे ह्यूमन की मर्डर करेंगे, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? जब बच्चा को इनबॉर्न मतलब गर्भ में ही मार दिया जाता है, मर्डर, इनबॉर्न मर्डर, ठीक है। अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसको पेट में ही मार दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? अगला क्या होता है? जीनोसाइड। जीनोसाइड अगर कोई बंदा है तो मतलब जीनोसाइड का मतलब होता है पूरी पीपुल ग्रुप, पूरे ग्रुप को मार दे, ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है। अगला है वन हु मेक्स फिट शूज अ हॉर्स, ठीक है। जो घोड़े की जो घोड़े की नाल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फेरियर। कॉफर क्या होता है? कॉफर होता है हर हेयर इज ड्रेसर। हेयर ड्रेसर मतलब होता है बाल काटने वाले को कॉफर बोलते हैं। फ्लोरिस्ट क्या होता है? जो फूलों को लगाता है, ठीक है, मेकिंग फ्लावर। और कैकोग्राफर्स क्या होता है? जो स्पेलिंग मिस्टेक को क्या करता है? रिटर्न करता है या फिर बनाता है, ग्राफ करता है। अगला केसिंग अ एंडिंग ऑफ डेट। मृत्यु से पहले क्या के चीज़ को क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं। पैरलस सेफ, पैरलस लूट क्या होती है? अनसेफ। जो सेफ ना हो उसको बोलते हैं पैरल। अर्डर्स अगर कोई चीज़ है तो हार्ड है, टफ है, ठीक है। डेंजर्स तो पता ही है तुम्हें। अगला है डॉक्टर हु स्पेसियस स्किन। एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, ठीक है, तुमने पाउडर लगाया होगा डर्मिकोल, तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होता है? किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जिरेटेरियन ट्रेसियन किसको बोलते हैं? ये जो ओल्ड एज वालों का वो करता है, स्पेशलिस्ट होता है। ओल्ड एज बूढ़े लोगों के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं जिरेटेरियन। और ऑटोलॉजिस्ट मैंने बताया था, ऑटो ये कान होता है ना, तो इसको ऑटो घुमा दो तो इसको बोलते हैं ईयर स्पेशलिस्ट, ठीक है, कान के डॉक्टर को बोलते हैं। अब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक क्या है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंट मतलब होता है किसी पर्सन हु राइट्स लेटर एंड रिपोर्ट नेवर मीडिया, ठीक। एक ऐसा व्यक्ति जो लेटर तो लिखता है लेकिन मीडिया को रिपोर्ट नहीं करता, उसको बोलते हैं। अगला डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन होता है कन्फ्यूजन होता है। और डिफेंस मतलब होता है किसी चीज़ के आगे का पालन न करना, डिसओबे। और डेबिलिटेट क्या होता है? टू मेक समथिंग वीक, किसी चीज़ को कमजोर बनाना, ठीक। अगला इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज़ के ब्रेन में फीड कर देना। इंस्टीट्यूट मतलब किसी चीज़ के परेशान करना। इनकलकेट मतलब है परेशान करना। जैसे कोई तुम्हें कोई बात कह दे और वो बात तुम्हें परेशान करते तो उसको बोलते हैं इनकलकेट,
ठीक है। अब अगर तुम्हारी किसी की बात लग गई तो तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तो डेट इनकलकेटर। अगला वर्ड है हमारा हराश। हरास इन द सेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना। तो एक आर रहता है और डबल एस रहता है। इम्पिकेबल मैंने बताया था, जो दागहीन होता है, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। और थोड़ा वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो मैनेज कर लेना।